बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी की रात ही शौहर सख्ती से बोला, अगर तुम मैके गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यूं मैं अम्मा से मिलने कई साल मैके न गई, क्योंकि शौहर की इजाजत न थी। एक दिन शौहर के ऑफिस जाने के फौरन बाद सोचा कि उसे मालूम भी ना होगा, मैं जल्दी से मैके का चक्कर लगाकर आ जाती हूँ, क्योंकि अम्मा से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। यूं जैसे ही मैं रिक्शा करवा कर मैके आई तो अम्मा का रंग मुझे देखकर फक हो गया। अगर जूं ही मेरी नजर पीछे खड़े शख्स पर पड़ी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जवाद ने शादी की पहली रात वो दिखाई के तोहफे में मुझे एक बहुत बड़ी पाबंदी दी थी। मेरा शौहर बोला, सानिया, आज के बाद तुम अपनी अम्मी के घर नहीं जाओगी, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक देकर फारिग कर दूंगा। मैं तो हक्का बक्का ही रह गई थी। मैंने दबी दबी सी आवाज में सवाल उठाया था। मैं बोली, जवाद, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 19 बरस अपनी वालदा के घर गुजारे हों, वो एकदम ही उस घर से नहीं कट सकती। मैं कोई जानवर या भेड़ बकरी होती तो मुझे आपकी इस बात पर हरगिज एतराज ना होता। अगर एक इंसान के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। जवाद बड़े गौर से मेरी बातें सुनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, सानिया, तुम अपनी तरफ से कोशिश तो करके देखो। जब हिम्मत हारने लगो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे हाथ में तलाक के कागजात पकड़ाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी वालदा के घर भेज दूंगा। मैं खामोश हो गई थी। अब एक दिन की दुल्हन शौहर के साथ बहस करती अच्छी तो नहीं लगती ना। जवाद उठकर कपड़े बदलकर दूसरी तरफ रुख कर सो गए थे, जबकि मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आने लगी थी। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि शौहर ऐसा भी सुलूक कर दिया करते हैं। मुझे ये सोच सोच कर ही खौफ आ रहा था कि मैं इस कदर करख्त इंसान के साथ जिंदगी कैसे बसर करूंगी। मैं शादी की पहली रात ही हिम्मत हारने लगी थी, मगर फिर सुबह मैंने जवाद को बिल्कुल एक नए रूप में पाया था। वो अच्छे थे, ख्याल भी रखते थे, मगर न जाने उन्हें मेरी वालदा से इस कदर बैर क्यों था कि वो उनका नाम सुनकर ही गुस्से में आ जाते थे। मैं अपने मैके को याद करके छुप छुप कर रोती रहती थी। एक दिन यूं ही रो रही थी कि जवाद काम से वापस आ गए और बोले, क्या हुआ सानिया, यूं रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, मुझे तानिया याद आ रही है। अपनी बहन से मिले बहुत दिन गुजर गए हैं ना। एकदम ही जवाद के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो बोले, तानिया याद आ रही है या अहमद? मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, जवाद, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अहमद सिर्फ हमारा किराएदार था और कुछ नहीं। मैंने तो कभी उससे बात तक नहीं की, हमेशा उससे पर्दा किया, क्योंकि वो मेरा नामहरम था। जवाद ने सर हिला दिया और बोले, हाँ सानिया, मैं तुम्हें उस घर में जाने से फकत इसीलिए रोकता हूं कि अहमद तुम्हारा नामहरम है। मैं चुप कर गई थी। अहमद हमारे घर 5 साल कबल किराएदार के तौर पर रहने आया था, जब अब्बू का इंतकाल हो गया था। हम 2 जवान बहनें थीं और एक अम्मी थी। कमाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए अम्मी ने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया था। फिर मैं और तानिया बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने लगी तो घर का खर्चा आसानी से निकल जाता था। दिल तो चाहता था कि मैं जवाद से ये सवाल पूछूं कि जब शादी से पहले अहमद हमारे घर में रहता था तब तो कुछ नहीं हुआ उन्हें, अब शादी के बाद घड़ी 2 घड़ी मिलने के लिए घर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन ख्याल आया कि शादी से पहले अम्मी ने बताया था कि अहमद तो तुम्हारी शादी के बाद ऊपर वाला पोर्शन छोड़कर चला जाएगा, उसको कहीं और ठिकाना मिल गया है। मैं एकदम से पुरजोश हो गई थी। मैंने सोचा, अहमद अब तक तो घर छोड़कर चला गया होगा। अगर ये बात किसी तरह जवाद को पता चल जाए तो हो सकता है कि वो मुझे घर जाने की इजाजत दे दें। लेकिन घर का हाल अहवाल मैं कैसे मालूम करती? जवाद ने तो मुझसे मोबाइल तक ले रखा था और ये भी कह दिया था कि ना तो तुमने अपनी बहन से राब्ता करना है और ना ही अपनी अम्मी से। लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दे दी थी कि मैं किसी न किसी तरह तो उनसे पूछ ही लूंगी। मुझे अम्मी से ज्यादा तानिया की फिक्र थी। वो बहुत कम हौसला थी, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाया करती थी। अम्मी तो वैसे भी बहुत करख थी, जरा सा काम गलत हो जाता तो वो इतनी कड़ी सजा देती थी कि कोई हद नहीं। मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी जब हमारे घर की बेल बजी थी। मैं चौंक गई। दरवाजा खोला तो सामने सोनिया खड़ी थी।
सोनिया जवाद की इकलौती बहन थी। वो शादी के 2 माह बाद पहली बार मेरे घर आई थी। मैंने बड़े पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। मैं उसका नन्हा सा बैग देखकर समझ चुकी थी कि वो मेरे घर ठहरने आई थी। मैं खुश हो गई थी, क्योंकि जवाद तो आधा दिन ऑफिस में बिताते और आधा दिन अपने दोस्तों के साथ। उनके पास ना तो घर के लिए टाइम था और ना ही मेरे लिए। मैंने सोचा कि चलो सोनिया के साथ मेरा दिल लग जाएगा। शाम गए। जब जवाद ऑफिस से वापस लौटे तो बोले, सानिया, मैं हफ्ते भर के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूं, इसीलिए मैं सोनिया को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। तुमने सोनिया का बहुत ख्याल रखना है और बिला वजह घर से निकलने की इजाजत नहीं देनी इसे। साई की तरह तुम साथ साथ रहना मेरी बहन के। सोनिया हंसकर बोली, क्या हो गया है आपको भाई? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। जवाद बोला, जैसे जैसे मैं इस दुनिया को समझने लगा हूं, वैसे वैसे मेरा एतबार हर इंसान से उठ गया है। मुझे मर्द जात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मर्द कहीं भी, कभी भी, कुछ भी कर सकता है। सोनिया अपने भाई की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वो बोली, भाई, आप पहले तो ऐसी सोच नहीं रखते थे। जवाद ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए और बोला, अब क्या किया जा सकता है मेरी बहन। फिर जवाद का सामान पैक करने के लिए मैं कमरे में चली गई तो जवाद मेरे पीछे कमरे में ही आ गए थे। वो बोले, सानिया, मैंने आज जो बातें की हैं उन पर अमल करना, हंसी मजाक में मत उड़ा देना। मैं तुमसे आकर एक एक बात पूछूंगा। मैंने सर हिला दिया था। जवाद घर से चले गए तो मेरा दिल अजीब से वसवसों के तहत परेशान सा हो गया था। जवाद जैसे भी थे, अपने काम से काम रखते, मेरी 10 बातों के जवाब में एक बात कहते, मगर थे तो मेरे शौहर ना। उनकी गैर मौजूदगी में उदास होना फितरी सी बात थी। सोनिया ने मेरी परेशानी भांप ली थी। वो बोली, सानिया, हम तानिया को भी बुला लेते हैं, यूं तुम्हारा भी दिल लग जाएगा और मजा भी आएगा। मैंने मुंह लटकाकर उसे बताया कि जवाद ने मुझे मना कर रखा है। शादी के बाद से अब तक ना तो मेरी कभी घर वालों से फोन पर बात हुई है और ना ही मैं कभी घर गई हूं। सोनिया हैरान रह गई थी। वो बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे भाई को हो क्या गया है। वो तो कभी भी ऐसे नहीं थे। फिर सोनिया ने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर जाकर उनसे मिल आऊं, मगर मैंने झट से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे सोनिया पर शक हो गया था। हो सकता है कि जवाद ने सोनिया को मेरी जासूसी पर छोड़ा हो। सोनिया ने मेरे सामने बहुत सी कस्में खाई, वादे किए कि इस बात का भाई को कभी इल्म नहीं होगा, मगर मैं उस पर यकीन नहीं कर पाई थी, इसीलिए उसकी पेशकश को ठुकराती रही थी। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि जवाद मुझसे नाराज होकर मुझे घर से निकाल दे, क्योंकि मैं एक बार फिर से अम्मी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती थी। मेरी अम्मी अच्छी औरत नहीं थी, इसीलिए मुझे तानिया की फिक्र हर लम्हा सताती रहती थी, मगर फिर भी मैं उसके साथ राब्ता नहीं कर पा रही थी। मैं हर लम्हा उसके लिए दुआगो रहने लगी थी, लेकिन वक्त को मुझ पर रहम नहीं आया था। 3 साल यूं ही पलक झपकते गुजर गए थे, मगर आज तक मुझे तानिया की कोई खैर खबर भी मालूम न हुई थी। एक ही शहर में रहते हुए भी वो कभी मुझे राह चलते नजर नहीं आई थी। ऊपर से वक्त की सितम ज़रीफी ये थी कि मैं अब तक औलाद की नेमत से भी महरूम थी। मैं सारा दिन घर में बेजान सी पड़ी रहती थी। जवाद ने तो कभी शादी के शुरू में भी मुझे वक्त नहीं दिया था, तो अब क्या वक्त देते। मगर सोनिया हफ्ते में 2 बार मुझसे मिलने आती थी। हर लम्हा वो मुझे उकसाती थी कि मैं अपना ख्याल रखूं। वो कहती थी, सानिया, तुम तब होश में आओगी क्या जब भाई तुम्हारी इस बेरौनक शक्ल से तंग आकर कहीं और दिल लगा बैठेंगे। मैं हंसकर कहती, सोनिया, तुम्हारे भाई ने कभी गौर से मेरी शक्ल तक नहीं देखी। शादी के शुरू के दिनों से ही वो मुझसे बेजार है, लेकिन वो हर बार यही कहती कि ये तुम्हारा वहम है। इसीलिए वो मुझे पॉलर ले जाने लगी थी। 2 बार पॉलर वो खुद मुझे लेकर गई थी। मुझे खुद में बेहतरी महसूस होने लगी थी। यूं लगने लगा था कि मैं मुर्दा नहीं हूं, बल्कि जीती जागती इंसान हूं। इसीलिए तीसरी बार मैं खुद ही पॉलर चली गई थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे आज के दिन जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मैं पॉलर पहुंची तो वहां पर तानिया पहले से ही मौजूद थी। उसका काम हो चुका था, वो बस वापस पलटने ही वाली थी।
हम दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी तो मैंने भागकर उसे गले लगा लिया था। वक्त एक लम्हे के लिए थम गया था। हम दोनों ही बड़ी देर तक रोती रही थी। फिर मैं तानिया से जुदा हुई तो बोली, कैसी बहन हो तुम? इन 3 सालों में कभी पलटकर मेरी खबर नहीं ली तुमने? इतना भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि बहन कहीं चली गई हो मेरी? उसका मोबाइल नंबर बंद है, उसका मोबाइल नंबर भी बंद है। उसे किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसका शौहर उसके साथ बुरा सुलूक तो नहीं कर रहा? तानिया इधर उधर नजर चुराने लगी थी। उसका चेहरा सर्द पड़ चुका था। वो बोली, माफ करना सानिया, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हो चुकी थी। तभी तानिया की मेड आगे बढ़ी और बोली, बेगम साहिबा, ये बच्चे। मैंने मेड की जानिब देखा तो उसके पास 2 बच्चे थे। एक को उसने गोद में उठाया हुआ था तो दूसरे ने उसका हाथ थाम रखा था। वो बच्चे मुझे बहुत अपने अपने से लगे थे, लेकिन उनकी शक्ल बिल्कुल भी तानिया पर नहीं गई थी, मगर वो बहुत शनासा से लगे थे मुझे। मैं बोली, तानिया, ये बच्चे किस पर गए? तानिया घबरा गई थी। इस बात का जवाब उसकी मेड ने दिया था। वो बोली, ये बच्चे हूबहू अपने वालिद पर गए हैं। वालिद लफ्ज सुनकर एक बार फिर से मेरे जख्म हरे हो चुके थे। मैं बोली, तानिया, तुमने साबित कर ही दिया ना कि सौतेले बहन भाई हमेशा सौतेले ही रहते हैं। अगर तुम मेरी सगी होती तो क्या तुम मेरी फिक्र न करती? तुम मुझे यूं भूल कर बैठी रहती? हम दोनों ने मिलकर बचपन गुजारा था। मैं तुम पर जान छिड़कती थी। अब्बू जब भी हमारे लिए खिलौने लाते तो सबसे पहले खिलौने मैं तुम्हारे सामने रखती और कहती, जो पसंद हो वो उठा लो। तुमसे जो चीज बच जाती वो मैं बखुशी ले लेती थी। कभी तुम्हारे साथ जिद नहीं की, बल्कि तुम्हें अपने हाथों से निवाले बना बना कर खिलाए। लेकिन तुमने सब कुछ भुला दिया। मैं रोने लगी थी, जबकि तानिया परेशान सी खड़ी कुछ लम्हे मुझे देखती रही। फिर बोली, मुझे देर हो रही है, और बाहर निकल गई। मैं हैरान सी वहीं खड़ी रह गई थी। फिर मैं पार्लर से बिना ट्रीटमेंट ही वापस लौट गई थी। घर आकर मैं बड़ी देर फूट फूट कर रोती रही थी। मेरी बहन मुझसे गैरों की तरह मिलकर जुदा हो गई थी। कोई शनासाई ही नहीं उभरी थी उसकी आंखों में। और फिर उसके 2 बच्चे। अल्लाह, काश मुझे अपनी औलाद ही दे देता। कम से कम इस दुनिया में कोई रिश्ता तो मेरा अपना होता ना। शाम में जब जवाद घर लौटे तो मुझे इस तरह बुरी हालत में देखकर घबरा गए थे। वो बोले, क्या बात है सानिया, सब कुछ ठीक है ना? मैंने नफी में सर हिला दिया और एक बार फिर से रोने लगी थी। मैं बोली, जवाद, मुझे औलाद चाहिए। जवाद बड़े गौर से मुझे देखते रहे। फिर बोले, 3 साल हो गए हैं मुझे औलाद जैसी नेमत के लिए तरसते हुए। अगर मैंने तुमसे इस बात का तस्करा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन आज तुमने ये बात कर ही दी है, तो सुनो, मैं औलाद की खातिर तरसता रहता हूं। मेरा भी दिल करता है कि मेरे इस घर में नन्हे से बच्चे की किलकारियां गूंजे। मगर तुम फिक्र मत करना सानिया, ये सब अल्लाह के हाथ में है। उसके हाथ देर है मगर अंधेर नहीं है। इतना कहकर जवाद उठकर वॉशरूम में चले गए थे, जबकि मैं ये सोचती रह गई कि जवाद ऊपर से जैसे भी करख्त नजर आते हैं मगर अंदर से मेरा एहसास करते हैं, मुझे तकलीफ नहीं देते। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था? मैंने सोच लिया था कि कल मैं लेडी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप जरूर करवाऊंगी। सुबह जैसे ही जवाद घर से निकले मैं भी तैयार होने लगी थी। 10 बजे मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी और खुशकिस्मती से मुझे नंबर भी जल्दी का मिल गया था। मैंने लेडी डॉक्टर को अपना चेकअप करवाया तो वो बोली, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आप में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। अगली बार अपने शौहर को भी अपने साथ लाइएगा ताकि पता चल सके कि आप अभी तक औलाद की नेमत से महरूम क्यों हैं। मैं बड़ी खुश थी, मेरे सर से बोझ सरक गया था। शुक्र था कि मुझ में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं था। मैं बाहर निकली तो दिल के मरीजों की वार्ड की जानिब अहमद को जाते हुए देखा था। उसने डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पहन रखा था। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था? जब वो हमारे घर किराएदार की हैसियत से रहता था तब वो डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा था। इस भरी दुनिया में जब मुझे शनासा चेहरा नजर आया तो मैं खुद पर काबू न कर सकी और भागकर अहमद के पास जा पहुंची थी। वो मुझे पहली नजर में ही पहचान चुका था। वो बोला, सानिया,
तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि तुम्हें यूं देखकर मैं कितना खुश हूं। लेकिन एक बात कहूं, तुमने अपने शौहर से अब तक अलहदगी इख्तियार क्यों नहीं की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में तन्हा हो? नहीं, तुम तन्हा नहीं हो। मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम उस इंसान से छुटकारा हासिल करके मेरे घर आ सकती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम इस तरह के इंसान के साथ अब तक कैसे गुजारा किए हुए हो। उसके 2 बच्चे हो गए, उसने तुम्हारे घर में ही नकब लगाया, मगर तुम अभी भी उसके साथ रह रही हो। अहमद की बातें सुनकर मुझे चक्कर आने लगे थे, जमीन घूमने लगी थी। इतनी देर में अहमद को एक नर्स बुलाने आ गई। वो बोली, डॉक्टर साहब, मरीज की हालत बिगड़ रही है, आप जल्दी से आ जाएं। अहमद मुझसे फिर मिलने का कहकर आगे बढ़ गया था, जबकि मैंने बेंच पर बैठकर सहारा लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंची थी। मुझे अहमद की बातों की समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मेरे सामने तानिया की डरी सहमी शक्ल घूम गई थी, और वो 2 बच्चे जो बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे, मगर उनकी शक्ल तानिया से नहीं मिलती थी। वो तो हूबहू जवाद के हम शक्ल थे। उफ खुदाया, ये क्या हो गया था? मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं घर के बाहर जाकर खड़ी हो चुकी थी। मैंने टैक्सी रोककर उसे अपने वालिद के घर का पता बताया था। मैं पुरानी गलियों से गुजरती जा रही थी। मेरा बचपन भी मेरे साथ भागता दौड़ता चला जा रहा था। मैं 4 साल की थी जब अम्मी इंतकाल कर गई थी। अब्बू को लोगों ने समझाया कि बेटी के लिए मां जरूरी होती है, इसीलिए अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली अम्मी घर आ गई थी। वो बहुत अच्छी खातून थी, मेरा ख्याल रखती थी। फिर उनके घर एक नन्ही सी परी ने आंख खोली तो अम्मी बोली, सानिया, ये तुम्हारी बहन भी होगी और दोस्त भी होगी। तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना। हम दोनों एक साथ बड़ी हो रही थी, कभी सौतेले सगे में नहीं पड़ी थी। अब्बू बहुत खुश थे कि मेरी बेटी को माँ और बहन दोनों मिल गई हैं। और फिर अब्बू इंतकाल कर गए थे। मेरे घर का दरवाजा आ चुका था। मैं टैक्सी वाले को किराया देकर उतर चुकी थी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे घर जाऊं, कैसे तानिया का सामना करूं, जिसने मुझसे मेरा सुहाग ही छीन लिया था। मैंने एकदम ही धक्का मारकर दरवाजा खोला तो सामने ही 2 बच्चे खेल रहे थे, जवाद की फोटोकॉपियां। एक बच्चा भागते हुए नीचे जा गिरा था तो जवाद की आवाज सुनाई दी थी। वो बोला, संभल कर। तो मेरा शक सही साबित हुआ था। मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि अहमद की बातें झूठ साबित हो जाएं। मैं आगे बढ़ी तो मेरी नजर अम्मी और जवाद पर पड़ी। वो दोनों खाना खा रहे थे और एक दूसरे के मुंह में निवाले तोड़ तोड़ कर डाल रहे थे। ये मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई थी। मैं बोली, जवाद, ये क्या बेहूदगी है? जवाद मेरी तरफ देखकर सहम चुका था, जबकि अम्मी बड़ी दीदा दलेरी से बोली, ये बेहूदगी नहीं है, जवाद मेरा शौहर है। तभी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे अब्बू की मौत याद आने लगी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी तन्हा रह गई थी। उन्होंने अपनी सगी बहन को अपने पास रहने के लिए बुला लिया था। वो अम्मी से 10 साल छोटी थी, मगर हूबहू अम्मी जैसी ही थी। इसीलिए मैंने और तानिया ने उसे भी अम्मी कहना शुरू कर दिया था। फिर किस्मत के सितम यहीं तक महदूद नहीं रहे थे। मेरी और तानिया की अम्मी रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसी थी। अब हम दोनों खाला के रहमो करम पर रह गई थी। वो बहुत जालिम थी, हम दोनों बहनों को बहुत मारती थी। अक्सर कहती, अल्लाह बाजी को जहन्नुम में भेजे, जो मेरी शादी किए बिना ही चल बसी। फिर अपनी 2 बेटियों का बोझ भी मुझ पर डालकर चली गई। मैं एकदम ही हाल में लौट आई थी। मैंने जाकर जवाद को गिरेबान से पकड़ लिया था। मैं बोली, ये सब क्या है जवाद? तो वो बोला, सानिया, मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां न दी, औलाद भी जानबूझकर पैदा न की, क्योंकि हमारी बारात वाले दिन मुझे तुम्हारी खाला से मोहब्बत हो गई थी। मैंने छुपकर इससे निकाह कर लिया था। तुम्हारी बहन तानिया को जब इल्म हुआ तो उसने बहुत वाविला मचाया। उससे बचने के लिए मैंने उसकी शादी अहमद से कर दी थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने तानिया से कहा कि अगर तुमने कभी सानिया से मिलने की कोशिश की या उसे सच बताने की कोशिश की तो मैं अहमद को मरवा दूंगा। वो डर गई थी, इसीलिए उसने तुमसे कोई बात नहीं की।
तुम मुझे माफ कर दो। मैंने जवाद के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और बोली, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। निगहत, जिसे हम सारी उम्र अम्मी कहते रहे, वो बोली, हाँ हाँ जवाद, इसको छोड़ दो। जवाद ने मुझे तलाक दे दी तो मैं अहमद के अस्पताल पहुंच गई। वो मुझे घर ले गया था। मैं और तानिया एक दूसरे से लिपट कर रोती रही थी। तानिया ने हाथ जोड़ जोड़ कर मुझसे माफी मांगी थी कि वो मेरा घर न बचा सकी थी। तानिया की एक बहुत प्यारी बेटी भी थी। मैं 2 साल तक अहमद के घर पर रही। फिर उसने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी थी। वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। उसने मुझे दुनिया जहां की खुशियां दी थी, जबकि जवाद और निगहत का मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।